मैं अपने दम पे जीता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगता। तो जब मस्जिद में आके कहते थे ना, वो क्या है कोई अल्लाह के नाम पे जो 2000 मतलब उठ जाए, 2000 दे, 5000 दे हुजूर पाक के नाम पे, तो मैं खड़ा हो जाता। आप पैसे नहीं होते थे और मेरे पास, लेकिन खड़ा हो जाता, लेकिन उधार लेके दे देता। मैं उधार लेके देता था पैसे, उधार लेके जानवरों को खाना खिला देता या इंसानों को भी। आज माशाल्लाह उधार लेने की जरूरत है मुझे? कभी ना होगी। बहुत दिक्कतें थी लाइफ में, बहुत ज्यादा, लेकिन उम्मीद बहुत पक्की रखता हूं हमेशा। बिल्कुल सब कुछ भी खत्म हो जाए ना, तो उम्मीद मत छोड़ना अल्लाह से कि इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। तो हो जाता है फिर। तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, अपने दिलों को खोलो और अल्लाह से बिजनेस करो। वैसे ही आप जानते हैं, जहां भी मस्जिद बन रही है वहां पर मैं उनके लिए इस्तकबाल के लिए खड़ा हूं। यानी कि अगर वो दावत देने आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूं, मैं इज्जत देता हूं माशाल्लाह। आप देखते होंगे वीडियो। और फिर माशाल्लाह पहुंचता हूं, पहुंचने के बाद मस्जिद मुकम्मल हो जाती है इंशाल्लाह। और जितने भी कब्रिस्तान हैं जिनकी दीवारें बनी ना है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उनको भी बनवाने के लिए मैं सबसे आगे रहूँगा इंशाल्लाह। और मदरसों के लिए भी दीन का काम करना है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो उसे खर्च करो। अगर आप लेके या रख के अल्लाह को प्यारे हो गए तो उसका हिसाब आपको देना होगा, और यूज और कोई करेगा, यानी कि खर्च और कोई कर रहा होगा और हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कामों में पैसों को लगाओ। और अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से, अपने माँ बापों की तरफ से वहाँ पर लंगर भी होता है मेरे दवा खाने पे। खाना फ्री, शरबत फ्री, मिठाई फ्री और हलवा भी फ्री इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से होने वाला है। कोई भी आओ, दवाई लो मत लो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंशाल्लाह तक कयामत तक चलता रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कयामत तक तो मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद पक्की रखता हूँ इंशाल्लाह कि मेरी औलाद उससे आगे बढ़ाएगी इंशाल्लाह। जैसी उम्मीद करोगे अल्लाह से वैसे ही बनोगे तुम। उम्मीद करोगे ऐसी कि मैं ऐसा बनूं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, जो लोगों की खिदमत करूं, इंसानों की, दीन की, जानवरों की खिदमत करूं, इस देश की सेवा करूं, तो ऐसे ही बनोगे। और तुम जो सोच रखोगे वैसे ही तुम बनते जाओगे। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, अच्छों के साथ हो जाओ। आप देखते होंगे अमीर के साथ बैठोगे या बिजनेसमैन के, तो आपको भी ऐसे ही आइडिया आएंगे, दिमाग में जोश आएगा, जुनून आएगा कि मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी बिजनेस करूं। और तुम एक नशेड़ी के साथ रहोगे तो नशे वाली चीजें आएंगी, मैं भी नशा करूं। तो नशे से दूर रहना है, गलत चीजें नहीं खानी है, मुंह को साफ रखना है, गुटखा बीड़ी पान तंबाकू शराब नशे से बिल्कुल सेहत को बना के रखो, फिट रहो। और अपने बच्चों पे खास ध्यान दो, बहुत ज्यादा बच्चों को तालीम दो, दीन की और दुनिया की दोनों। तालीम दोगे तो वो बहुत ज्यादा यानी ग्रोथ करेंगे, यानी कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे हर तरीके से। तालीम होगी तब बहुत आगे बढ़ेंगे बच्चे, तालीम नहीं होगी तो नहीं। तो अपने बच्चों को तालीम दो, चाहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर थाली भी बेचनी पड़े तो हाथ पर रोटी रख के खा लो, लेकिन तालीम दो बच्चों को। और आलिमों की, हाफिजों की, मुफ्ती कारी इमामों की इज्जत किया करो बहुत ज्यादा। इनकी तनख्वाहों को बढ़ाओ, बढ़ाते नहीं है, मैंने अपनी तरफ को बढ़ा रखा है अल्लाह की रहमत से। तनख्वाहें नहीं बढ़ाते हैं आप लोग। दूसरा, अगर इमाम साहब तनख्वाह मांग ले तब भी दिक्कत, या कोई इमाम गाड़ी में बैठे हुए दिख गए तब भी दिक्कत, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकल जाए तब भी दिक्कत। ये सबसे गलत बातें हैं। इमामों को माशाल्लाह हाई फाई गाड़ियों में होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, क्योंकि वो दीन का काम कर रहे हैं। यानी कि आपको कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं। अगर आपके बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं और अगर उन्होंने फीस मांग ली तब दिक्कत तुम्हें। और तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जो कारी या इमाम या हाफिज आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, शुक्रिया, जो
आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, तो उनको पता है खास ध्यान रखा करो, उनको पल पल गिफ्ट दिया करो या कुछ ना कुछ पेश किया करो उनके लिए, और उनको टाइम पे पैसे दिया करो, टाइम पे। वैसे ही स्कूल की फीस दिया करो टाइम पे। जो बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं उनको भी पैसे जल्दी दिया करो, और जो दुनिया की तालीम दे रहे हैं उनको भी पैसे जल्दी दिया करो। उनमें देरी मत किया करो, चाहे सब चीज़ों में देरी हो जाए। मेरे माँ बाप यहीं पे ही बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, सबसे पहले पैसे देते थे, यानी कि कारी साहब को और स्कूल वालों को सबसे पहले पढ़ाई होती है मेरे घर में, दीन की, उसके बाद दुनिया की, सब काम बाद में। पहले तालीम पे ध्यान देते हैं हमारे घर में माशाल्लाह। ऐसे ही सब लोग आप भी करो, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ो, उम्मीद अच्छी रखो अल्लाह से। जो उम्मीद जैसी रखेगा वैसी बनेगा। अगर मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा अपनी तो रोने लगोगे तुम, और सुबह हो जाएगी, सुबह। इतनी लंबी कहानी है मेरी, और तुम शांत रहोगे मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। मेरी जो मैं बोलता हूं ना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुनते हैं सब लोग। ऐसी कहानी है कि तुम सोच नहीं सकते। जो कह रहे हैं ना कि दिल बड़ा है, ऐसा नहीं था। मैं एकदम गरीब इंसान था। मेरे घर में तो अमीर थे, अब मेरे बाप जमींदार थे माशाल्लाह, और मेरे भाई सब सरकारी ऑफिसर हैं, लेकिन मैं तो गरीब था ना। मैं अपने दम पे जीता हूं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगता। तो जब मस्जिद में आके कहते थे ना, वो क्या है कोई अल्लाह के नाम पे जो 2000 मतलब उठ जाए, 2000 दे, 5000 दे हुजूर पाक के नाम पे, तो मैं खड़ा हो जाता। पैसे नहीं होते थे और मेरे पास, लेकिन खड़ा हो जाता, लेकिन उधार लेके दे देता। मैं उधार लेके देता था पैसे, उधार लेके जानवरों को खाना खिला देता या इंसानों को भी। आज माशाल्लाह उधार लेने की जरूरत है मुझे? कभी ना होगी। बहुत दिक्कतें थी लाइफ में, बहुत ज्यादा, लेकिन उम्मीद बहुत पक्की रखता हूं हमेशा। बिल्कुल सब कुछ भी खत्म हो जाए ना, तो उम्मीद मत छोड़ना अल्लाह से कि इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। तो हो जाता है, फिर उम्मीद छोड़ दोगे तो सब कुछ खत्म। फिर बस बहुत लंबी कहानी है वो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। देखा आपने, माशाअल्लाह।